हाय एवरीवन दोस्तों, थिंक बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार राज्य के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। यह वीडियो उन सभी जिज्ञासु और खासकर विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बिहार राज्य के नामकरण के बारे में जानेंगे। आखिर इस बिहार राज्य का नाम बिहार ही क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल चैत्य भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं ओदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया। दोस्तों, हमने देख लिया बिहार राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा। अब हम लोग बिहार राज्य के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। तो बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है और इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। भारत में स्थिति बिहार राज्य का भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और बिहार राज्य की आकृति आयताकार है। अब दोस्तों, हम लोग जानेंगे बिहार के प्रमंडल एवं जिले। तो मैं आपको बता दूं, बिहार राज्य में कुल 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं। दोस्तों, प्रमंडल में ही कमिश्नर और डीआईजी बैठते हैं। तो बिहार के उन 9 प्रमंडल के नाम हम लोग जानते हैं। पहला है सारण, दूसरा तिरहुत, तीसरा दरभंगा, चौथा कोसी, पांचवा पूर्णिया, छठा पटना, सातवां मगध, आठवां मुंगेर और भागलपुर। प्रत्येक प्रमंडल में कितने कितने जिले हैं और प्रत्येक प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो चलिए, सबसे पहले सारण प्रमंडल में कुल 3 जिलों की संख्या है, सारण, सिवान और गोपालगंज, और सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा है। दूसरा प्रमंडल तिरहुत। तिरहुत में कुल 6 जिले आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तीसरा प्रमंडल दरभंगा। इनमें कुल 3 जिले आते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, और दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा है। चौथा प्रमंडल कोसी। इसमें कुल 3 जिले आते हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, और कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है। और पांचवा प्रमंडल पूर्णिया। इसमें 4 जिले आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया ही है। छठा पटना प्रमंडल, जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, और पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना ही है। मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले आते हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, और मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है। अब 8वां प्रमंडल है मुंगेर, जिनमें 6 जिले आते हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया, और मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर ही है। 9वां प्रमंडल और अंतिम भागलपुर, जिनमें 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका, और भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर है। दोस्तों, अब हम बिहार राज्य का गठन एवं पुनर्गठन के बारे में चर्चा करेंगे। 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। बंगाल राज्य 1905 ईस्वी। अब बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं ओडिशा राज्य सम्मिलित थे। बिहार से ओडिशा राज्य को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था। बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले एवं 54.155% भूमि शेष रह गया। 2001 ईस्वी में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया। बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग का 45.845% झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं और बिहार और झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुए। 15 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार, झारखंड एवं ओडिशा सहित राज्य गठन की अधिसूचना की गई।
1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बिहार, झारखंड एवं ओडिशा सहित राज्य का गठन। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से पृथक ओडिशा, वर्तमान ओडिशा राज्य का गठन। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन, और यह बिहार का अंतिम विभाजन था। अब हम लोग बिहार का विशेष तथ्य जानते हैं। दोस्तों, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की कुल जनसंख्या बिहार जाति गणना 2022-23 के अनुसार 13,07,25,310 है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट यानी 53 मीटर, औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। 2011 से 2025 के दौरान औसत वर्षापात 99.24 सेंटीमीटर रहा। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार बिहार भारत का 3रा बड़ा राज्य है। हम लोग बिहार के प्रशासनिक विभाजन को देखते हैं। दोस्तों, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, 38 जिला है और 38वां जिला अरवल है। बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। प्रखंडों की संख्या 534। बिहार में कुल पंचायतों की संख्या 8053। नगर निगम की संख्या 19 और 19वां नगर निगम सहरसा है। बिहार में कुल नगर परिषद की संख्या 89, नगर पंचायतों की संख्या 156 और बिहार राज्य में कुल पुलिस जिला 44 है। 40 पुलिस जिला तथा 4 रेल पुलिस जिला है। अब बिहार की विधायिका के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243, बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या 75, लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2, लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6। अब हम लोग बिहार राज्य की सीमा और चौहद्दी को जानेंगे। दोस्तों, बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल देश है और नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बिहार राज्य के दक्षिण में झारखंड राज्य है। झारखंड के साथ बिहार राज्य के कुल 8 जिले सीमा साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बिहार राज्य के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है। पश्चिम बंगाल के साथ कुल 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और बिहार राज्य के पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। दोस्तों, अब हम लोग बिहार राज्य के राजकीय प्रतीक के बारे में जानते हैं। तो बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, जो 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। दोस्तों, इस चिन्ह को आप देखते होंगे, लेकिन आप इस चिन्ह के बारे में नहीं समझते होंगे। तो आप यह जान लीजिए कि यह बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह है। इसलिए बिहार सरकार का जहां भी कोई शब्द बिहार सरकार का हो, कोई लेटर हो, तो वहां इस प्रतीक को देखने को आपको मिलेगा। तो बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष। अब बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा 2013 में घोषित। राजकीय पशु बैल 2013 से पूर्व में रीछ। राजकीय पक्षी गौरैया 2013 से पूर्व में फाख्ता, जिसका अंग्रेजी होता है डव। बिहार राज्य का राजकीय मछली मांगुर 2008 में घोषित। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। अब दोस्तों, हम लोग बिहार का राजकीय गीत जानते हैं। तो बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। इस गीत के गीतकार हैं सत्यनारायण लाल, संगीतकार हैं हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, और इस गीत को मान्यता दी गई वर्ष 2012 में। और बिहार राज्य का प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, और इस गीत के गीतकार हैं MR चिश्ती। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार राज्य के सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय को जाना। अब
शायद ये मुझे बिल्कुल आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।